हाय बच्चों, मैं फिर आ गया नई क्लास के साथ और नए सवालों के साथ। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों ये याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने साहचर्य की जो परिभाषा बताई थी, क्रम विनिमय बताया था, उसके सवाल भी आपको हमने करवाए थे। और मुझे उम्मीद है कि वो सवाल जो आपको बताए गए थे, उसके तरीके बताए गए थे, परिभाषा बताई गई थी, वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। ठीक है, नहीं भी पढ़ी है तो इन दिनों इस चैप्टर के ख़त्म होने से पहले पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने इनको थोड़ा हल्के में ले लिया तो समस्या आपके आने वाले चैप्टरों में, क्योंकि अब देखो जैसे मैं आगे चैप्टर में आऊँगा फिर आते जाऊँगा तो उसमें क्या है, आप पीछे वाला टच में नहीं रहोगे तो समस्या आ सकती है। साथ साथ क्लास वाइज आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। अब बच्चों मैं शुरू करता हूँ अपनी अगली पॉइंट्स को कि अगला पॉइंट्स हमारा क्या आ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए जरा हमें क्या दे रखा है, परिभाषा नंबर 13। ठीक है बच्चों, किसी प्रदत्त द्वितीय आधारित संक्रिया, जैसा आपको पता है स्टार तो आने आना है, कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, ए क्रॉस ए से कहां तक, ए तक। देखिए जैसा आपको पता है के लिए, मतलब एक संक्रिया में दे रखिए कि भैया ए क्रॉस ए से हमारे ए की तरफ जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कहते बच्चों बहुत मेन पॉइंट देखो, कह रहा है एक अवयव की बात कर रहा है कि एक अवयव स्मॉल ई, जैसा आप बच्चों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा स्मॉल ई कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ए के अंदर। मतलब संक्रिया वही ए क्रॉस ए से ए की तरफ जाएगी, हमको पता है भैया। तब कह रहा है एक अवयव ई जो है वो ए के अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ई किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यदि इसका अस्तित्व है, मतलब अगर वो ई जो है, ई की जो बात कर रहा है बच्चों, किसके अंदर है, अगर आपका ए के अंदर है तो इसका नाम वो कह रहा है तत्समक कहलाता है। आपको याद होगा इससे पिछली क्लास में भी एक जब मैं फलन आपको करा रहा था तो फलन में भी आया था आपका तत्समक फलन। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी आ रही है, अवयव की। तो यहाँ पर वो कहलाएगा आपका तत्समक अवयव या तत्समक। ठीक है, पर किसको बोलेंगे बच्चों, तत्समक ई को, और ई किसके अंदर होना चाहिए, आपको मैंने क्या बताया, ए के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं उसका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि ए स्टार ई बराबर ए हो, वो किसके बराबर हो बच्चों, ई स्टार ए के। मतलब मैं क्या करूं, ए कोई अवयव ले लूं बच्चों किसका, ए का, उसका स्टार किसके साथ निकालूं, ई के साथ। पर एक बार ये उल्टा, मतलब ए स्टार ई और बच्चों कितना ई स्टार ए, दोनों को निकालूं और दोनों का मान किसके बराबर आना चाहिए बच्चों। देखिए आप वहां पर ये देखिए ए स्टार ई स्टार ए बराबर ए के। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा तत्समक कहलाएगा। और दूसरी बात जो आपको बताई मैंने, ई किसके अंदर होना चाहिए बच्चों, उस समुच्चय के अंदर जिसके लिए हमें बताया गया है, चाहे वो आपका समुच्चय वास्तविक संख्याओं का हो, पूर्णांकों का हो, प्राकृतिक संख्याओं का हो, किसी का भी हो, तो वो जो ई है उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो तत्समक आपका नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है बच्चों। तो ए स्टार ई बराबर कितने बच्चों, ई स्टार है बराबर हमारा ए आता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि इसका सवाल किस टाइप का आपको दे रखा है या इसके बारे में और हमें क्या सूचना मिलती है। आइए बच्चों सवाल पहले पढ़ेंगे। जैसा आपको बताइए सवाल हमारा अब जो आएगा, जैसा आपको हमने देखा होगा इससे पिछली क्लास में मैंने कहा था कि इसमें ऐसी हो रहा है कि परिभाषाएं आ रही हैं, फिर उसके एग्जाम्पल आ रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं, फिर परिभाषा उदाहरण। तो जैसे अभी परिभाषा किसकी आई बच्चों, यहाँ पर अभी तत्समक की। अब उसके थोड़े से इसने वो दे दिए हमारे उदाहरण, देखते हैं क्या है। उदाहरण 38 बच्चों को क्या दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से पता चल गया होगा, जैसा आपको मैंने बताया है, ये आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में शून्य योग का तत्समक है और एक गुणा का तत्समक है। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आपको पता ही है आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो उसमें ये क्या कह रहा है
कि जो शून्य जो जीरो होता है, जीरो वो हमारा योग के लिए है तत्समक, मतलब ई का जो मान है, अगर मैं इसको दूसरे रूप में कहूं, ई का मान हमें जीरो पता है, ठीक है। और जो बच्चों गुणा के लिए ई का मान एक है, तो कह रहा मतलब अगर प्लस का साइन है तो ई जीरो, गुणा का साइन है तो ई हमारा एक, उसका मतलब ये है। परंतु जब बात आ जाएगी माइनस की और किसकी बच्चों, डिवाइड की, जब बात किसकी आएगी, माइनस की, डिवाइड की, भाग और उसकी आपकी घटाओ की, तो वहां पर उसके लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। समझे बच्चों, कि जब आपका आएगा प्लस और गुणा तो काम करेगा, और किसके लिए, आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। पर जब बात किसकी आ जाएगी आपकी बच्चों, आप इसमें मतलब आपका भाग आ जाएगा और घटाओ, तो उस पर काम नहीं करेगा। देखते हैं कैसे बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों में पहले जरा जो उसका एक हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी परिभाषा में आपको बताया, उसको मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में पहले लिख के बता देता हूँ, उसके बाद वो करना सवाल थोड़ा आसान बन जाएगा हमारे लिए। देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा तो था नहीं जो पीछे आया था, ए स्टार ई बच्चों, जैसा आप देखेंगे ए बराबर कितना आया था हमारा, ई स्टार ए, ठीक है, जो उसका वो था ए स्टार ई बराबर ए बराबर कितना बच्चों, ई स्टार ए। तो ये हमारा बराबर होता है तत्समक के लिए। और फिर उसमें क्या था बच्चों, वो तो समुच्चय ए की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, समुच्चय ए की। वो एक बात बता रहा है कि ए है, एक्स है, वाई है, पर यहां क्या लेना है, ये देखिए बच्चों आर, यहां बात ये देखिए बच्चों, ये यहां मुझे ए नहीं लेना, यहां ए के स्थान पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम जो ए की बात थी परिभाषा में, उस ए की जगह किसको लेंगे बच्चों, आर को लेंगे। देखिए तो ये ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार हमारा ए, ये होना चाहिए। मतलब ये एक प्रकार से मैंने उसका फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया है। और फॉर एवरी बच्चों, प्रत्येक के लिए ए, मतलब ए बी सी डी कुछ भी, अगर मैं बी लूंगा तो ये आ जाएगा ए आपका बी स्टार ई बराबर ई स्टार बी, मतलब सभी के लिए, ठीक है। फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों अब यहां पर मैं सवाल के हिसाब से करूंगा, आर हमारा इसमें आ जाएगा, मतलब क्या बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलो अब आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं। तो बच्चों पहले किसकी बात आगे दिखाना है हमें, सुनने वाले को, योग का तत्समक है। तो आपको मैंने क्या बताया, तत्समक का मतलब वो ई के लिए कह रहा है। किसके लिए बच्चों, ई के लिए। देखिए ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए, बच्चों ये आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं किसी भी नंबर में, चाहे वो आपका प्लस हो, माइनस हो, आपका भिन्न हो, वो मैं क्यों ले रहा हूं, माइनस का भिन्न हो क्यों ले रहा हूं मैं सारे नंबर, क्योंकि बात किसकी कह रहा हो, आर की। और आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलो दो है बच्चों, अगर मैं दो में जीरो को जोड़ूंगा कितना आएगा, दो ही तो आएगा। या जीरो में मैं दो को जोड़ूंगा कितना आएगा, दो ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ले रहे हैं और उसमें क्या ले रहे हैं बच्चों, हम उसका एक साइन कह सकते हो योग का। अगर योग है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें ई का जो मान है वो कितना होगा, जीरो होगा। यहां से बात बच्चों आगे खत्म हो गई, ठीक। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, आर के लिए। तो ये देखिए फॉर एवरी जो है आपका ए ले लेंगे, और बच्चों ए कहां बिलोंग्स करेगा, आर के अंदर। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात क्या, हमने यहां से बता दिया कि अब यहां देखिए बच्चों, स्टार का मतलब संक्रिया जो हमें दे रखी है कि भैया प्लस यूज करो, माइनस यूज करो, डिवाइड यूज करो या गुणा यूज करो। यहां हमें फर्स्ट पॉइंट जो मैं कर रहा हूं प्लस के लिए सॉल्व करना है, तो स्टार की जगह क्या आ गया, प्लस, ठीक। ई को क्या ले लिया बच्चों, जीरो। प्लस के लिए मैंने क्या ले लिया, जीरो, जो मुझे सिद्ध करना है। तो उस फॉर्मूले के अनुसार ए स्टार ई बराबर ए और बराबर ई स्टार ए होना चाहिए। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए जब योग लेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा,
a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a, और फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए r के किसी भी मान के लिए a बिलोंग्स टू r। पहली बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात क्या बच्चों, परिभाषा में क्या बताया था कि अगर e है, e परिभाषा में जो आप देखो e था हमारा तत्समक, वो उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए, नहीं होगा तो वो आपका पूरा पूरा जो परिभाषा है वो वहाँ की गलत हो जाएगी। मतलब जो बात हमें सिद्ध करनी है वो बात आपकी वहीं पर गलत हो जाएगी। ठीक, अब जरा मुझे एक चीज़ बच्चों ध्यान से सुनना, जीरो जो है, जीरो वो वास्तविक संख्याओं में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं आपकी, प्लस माइनस जीरो, भिन्न प्लस की, माइनस की भिन्न, सब कुछ। तो उसके अंदर जो जीरो है या जो ई है वो किसके अंदर आएगा बच्चों? आर के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यहीं पर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि जो जीरो है वो कहाँ बिलोंग्स करेगा बच्चों? आर के अंदर है। ठीक है, कि ए बिलोंग्स टू आर, और जीरो जो हमारा आ रहा है वो किसके अंदर बिलोंग्स करेगा? आर के अंदर। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट पार्ट था कि हमें योग के लिए दिखाना है, वो बात यहाँ आके खत्म हो जाती है। हम बढ़ेंगे बच्चों अब अगले पार्ट की तरफ जो हमें दिखाना है। तो बच्चों ये कह रहा है तथा एक गुणा का तत्समक है। जीरो की बात तो हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दी। अब बात किसकी होगी बच्चों? एक की, कि एक दिखाएंगे कि वो गुणा का तत्समक है। देखिए कैसे, ए गुणा एक, ठीक है बच्चों, a गुणा एक, मतलब मैंने a की गुणा एक से कर दी। a की गुणा जब बच्चों एक से करेंगे, सिंपल सी बात हमको पता है कि a की गुणा एक से करने पर कितना आएगा? a तो आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर a हो गया। ठीक है, अब देखो वही बात, अब इसका उल्टा करो। अभी मैंने a की गुणा की एक से, अब मैं गुणा कर रहा हूँ एक की गुणा a से। तो एक की गुणा a से करेंगे तो भी बच्चों कितना आएगा हमारा? ए आएगा। देखिए यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ए गुणा ए। ठीक है, तो देखो ए गुणा एक हो या एक गुणा ए हो, दोनों के मान हमारे एक जैसे आएंगे, और एक जैसे मान हमारे क्या है? वो ए के बराबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर फिर उसका आपको साइन लगाना पड़ेगा, ये जरूरी होता है। स्मॉल ए कहाँ बिलोंग्स करेगा बच्चों? आर के अंदर। अब बच्चों फिर वही बात, जैसे मैंने क्या बताया, आर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने कहा उसमें जीरो प्लस माइनस भिन्न, चाहे प्लस की हो या आपकी माइनस की हो, सब के सब आएंगे। तो उसी प्रकार अगर जीरो आर के अंदर है तो ये बात निश्चित रूप से क्या होगा? जो एक होगा वो भी किसके अंदर होगा? आर के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? एक जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? हमारा आर के अंदर। तो यहां से बच्चों इस सवाल का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि योग और गुणा के लिए तत्समक होगा, अब कह रहा है बच्चों आगे सेकंड पार्ट में, परंतु अगर हम माइनस को ले लें या बच्चों किसको ले लें? भाग को ले लें, तो वो हमारा तत्समक अवयव नहीं है। अब बच्चों जरा जो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ उस पॉइंट से सब कुछ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो बच्चों जैसे जीरो था तो a प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, जैसा आपको बताया मेरा a आएगा। अगर हम प्लस की जगह क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो भी हमारा उतना ही आएगा। अब बात करते हैं बच्चों पहले माइनस वाले की। हम बात करेंगे बच्चों किसकी? माइनस वाले की। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जब प्लस का साइन था बच्चों तो स्टार को मैंने प्लस ले लिया, जब गुणा की बात की तो स्टार को मैंने क्या ले लिया? यहाँ से उसका साइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुणा का। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा किसके लिए? माइनस के लिए, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा? माइनस। तो बच्चों यहाँ हमारा आएगा a माइनस, ठीक है, e। ये देखिए बच्चों जरा, ये लाइन बहुत बहुत मेन लाइन है, a माइनस ई। अगर e हमारा तत्समक है, तो जैसा आपको बताया मैंने प्लस के लिए या गुणा के लिए, अगर बच्चों e हमारा तत्समक है माइनस के लिए, तो उसके अनुसार a माइनस ई बराबर कितना आना चाहिए बच्चों? e माइनस ए। तो आप यहाँ देखिए, देखो a माइनस ई बराबर e माइनस ए आना चाहिए। पर आप जब एग्जाम्पल से जब मैं आपको बताऊंगा उसको देखेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा कि मैं a माइनस का e निकाल रहा हूँ और क्या बच्चों e माइनस का a, और दोनों मान हमारे क्या आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं। देखिए तो हम क्या लिखेंगे?
ए माइनस ई बच्चों किसके बराबर नहीं आएगा, आपके ई माइनस ए के। जैसे एक एग्जांपल लेना है, देखो मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। यहां पर माना ए को बच्चों मैंने मान लिया 2, एक एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 2 ही लेना है, 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी ले लो, जांचने को। ए को मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। और ई को बच्चों मैंने ले लिया इसमें 1, चलो अब 1 ही मान लेते हैं, देखते हैं इसका कि क्या है क्या नहीं है। ए को 2 ले लिया और ई को बच्चों मैंने क्या ले लिया, 1, कुछ भी ले लो आप ई को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्या होगा, तो a माइनस ई करेंगे इसके हिसाब से, तो a माइनस ई कितना आएगा यहाँ से बच्चों, 2 माइनस का 1 बराबर 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ बच्चों कितना, e माइनस का a, तो e माइनस का a निकालेंगे, e कितना है हमारा 1 है और a कितना है हमारा 2, तो बच्चों 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 1। देखिए बच्चों हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस के लिए तत्समक अवयव आता तो a माइनस ई वो किसके होता बच्चों बराबर, e माइनस ए के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब माइनस जो हमारा साइन है घटाओ का, उसके लिए तत्समक अवयव नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस की बात खत्म हो गई। अब इसी प्रकार हम करेंगे किस वाले के लिए, भाग वाले के लिए, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने काम बच्चों अभी इसके लिए किया है माइनस वाले के लिए, वो पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा बस माइनस की जगह आपको क्या लगाना है वहां पर, भाग का साइन। देखिए कैसे, तो हम यहां पर ऐसा कर देंगे, ए डिवाइड ई बच्चों, या बोलेंगे ए भाग ई, जैसा आपको पता है। ये भी बच्चों किसके इक्वल नहीं आएगा, ई भाग ए के। जैसे वही बात, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि a को मैंने मान लिया 4, b को मैंने मान लिया 2, तो 4 भाग 2 उसका आंसर अलग आएगा और 2 भाग 4 उसका आंसर बच्चों अलग आएगा। और जब अलग अलग वैल्यू आएगी आपकी a स्टार e स्टार a की, तो वो आपका तत्समक नहीं होता है। तो अब हम एक काम ही करेंगे बच्चों, जो मैंने a को क्या माना था अभी 2 माना था, e को क्या माना था मैंने बच्चों 1, तो अब इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको भी दिखाते हैं कि वो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। देखिए, तो जैसे बच्चों यहाँ पर a भाग e की बात करें, a कितना मैंने माना था ऊपर 2 भाग e को चलो मैंने फिलहाल 1 मान लिया है जांच करने के लिए, तो बच्चों 2 भाग 1 मतलब 1 से 2 में भाग करना है। जैसे आपको मैं यहाँ लिखा भी देता हूँ, आपको पता होगा ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे आ रहा है उससे हमें भाग करना है ऊपर वाले नंबर पर, 1 से भाग करना है 2 पर, तो हमको पता है इसका मान कितना आता है 2, ठीक है। इसी प्रकार आप यहां देखिए, अभी तो मैंने a भाग e निकाला है, अब मैं निकालता हूं बच्चों कितना e भाग a, तो e का मान कितना है यहां से बच्चों 1 भाग a मैंने 2 माना हुआ, ठीक है। तो यहां से अब आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है 1 ये। तो बच्चों अब आप यहां पर देख सकते हैं, जब a भाग e को निकाला है मैंने, तो उसका मान कैसा आया है 2, ठीक है। और जब e भाग a निकाला है तो उसका मान कितना आ रहा है 1/2, या अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो उसका मान आएगा बच्चों 0.5, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप बच्चों यहाँ पर देखो, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा आपको एकदम फोकस पड़ेगा कि कौन किसको देखना है, ठीक है। तो a भाग e 2 आया, e भाग a कितना आया बच्चों 0.5। इक्वल कहाँ है, जब इक्वल नहीं होंगे तो वो केस किसका होता है कि तत्समक अवयव की जो प्रॉपर्टीज है, जो विशेषता है, आप कुछ भी कीजिए वो वहां पर काम नहीं करेगी। काम करने के लिए उसको बराबर होना चाहिए, जैसा आपको मैंने ऊपर बताया कि a प्लस 0 करो, 0 प्लस a करो, कुछ भी ले लो नंबर बराबर आएंगे। a की गुणा 1 से करो या 1 की गुणा a से, दोनों बराबर आएंगे, और किसके बराबर a के, ठीक है। पर यहां पर क्या हुआ, माइनस के लिए और भाग के लिए नंबर कैसे आ रहे हैं अलग अलग, और जैसे अलग अलग आएंगे तो वो तत्समक अवयव आपका नहीं होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल यहाँ पे आके खत्म होता है। तो मैं आपको बताया आखिरी लाइन में उसी के अनुसार लिखता हूँ जो हमने सिद्ध करके दिखाना था। तो हम इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं जैसा आपको पता होगा, अतः
देखो हमने माइनस और ये ना बच्चों, देखो अतः माइनस और डिवाइड जो हमें दे रखा है, अतः माइनस और डिवाइड ना के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, के लिए कोई, ठीक है बच्चों, कोई तत्समक अवयव नहीं है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तत्समक अवयव नहीं है। बस बच्चों, तो ये सवाल आपका यहीं पर आके खत्म होता है, ठीक है। अब हम बच्चों बाकी के जो सवाल हमारे रह जाते हैं, जो परिभाषा, तो बच्चों अब जरा हम बात करते हैं आगे के हमारे हमारे सवाल थे, परिभाषाएं थे। आपको याद होगा कि इससे पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने उदाहरण आपके कराए थे, और उसमें आपका वो भी आया था, क्रम विनिमय आ गया था, साहचर्य आ गया था, उसके आपको मैंने परिभाषा बताई थी कि कैसे कैसे परिभाषा को हमें बताना है और उसको कैसे कैसे यूज करना था सवालों में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे उसके आगे, जो हमारी परिभाषा आगे हमारी परिभाषा आएगी उसको देखेंगे, पहले पढ़ते हैं और फिर इसके बाद जो उस पर आधारित सवाल होंगे बच्चों उसको करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं साथ साथ। तो बच्चों हमारी परिभाषा अब जो है 14 नंबर की हो रही है, जैसा आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखेंगे तो परिभाषा आपको साथ साथ ही हमारी इस नंबर की मिल जाएगी। तो अब जरा पहले बच्चों परिभाषा को पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या दे रखी है, देखते हैं। तो बच्चों परिभाषा जो हमारी 14 नंबर की है वो क्या कह रहा है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए में तत्समक अवयव आपका ई वाले एक हमारे द्विआधारी संक्रिया, जैसा आपको पता ही है स्टार होती है, कहां से कहां जाती है, ए क्रॉस ए से ए की तरफ, ठीक है। के लिए किसी अवयव ए, कोई एक अवयव होगा बच्चों किसका, समुच्चय ए का, को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहां आप किसकी बात आ गई है, व्युत्क्रमणीय की, उसको हम व्युत्क्रमणीय कहेंगे। कब कहेंगे, देखिए बच्चों, यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व हो कि ए स्टार बी, बच्चों विशेष ध्यान रखना, ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, और वो दोनों मान किसके बराबर आने चाहिए बच्चों, ई के। मतलब अब इस पूरी परिभाषा का सूक्ष्म रूप आपको मैं ये कहूंगा, सूक्ष्म रूप, कि अगर ए स्टार बी बराबर किसके हो बच्चों, बी स्टार ए के, ठीक, और वो दोनों मान किसके बराबर आते हैं, ई के, मतलब ए स्टार बी बराबर कितना बच्चों, बी स्टार है, और वो दोनों मान किसके आते हैं बराबर बच्चों, ई के। तो हम जो ये नंबर आएगा बच्चों, जरा मैं देखो यहां पर एक अंडरलाइन करना चाहूंगा, जो नंबर बी आएगा, बी वाला बच्चों, उसको हम कहते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय किसका, अवयव ए का बच्चों। मतलब किसको क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे प्रतिलोम किसका बच्चों, अवयव ए का कहेंगे, ठीक है। और कब, जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार है और दोनों का मान हमारा किसके बराबर आता है, अगर हमारा ई के बराबर आता है। और ई को हम क्या कहते हैं, जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, ई को कहते हैं हम तत्समक अवयव, ठीक है बच्चों। अब इस परिभाषा पर आधारित कुछ सवाल होंगे, उनको देखेंगे, और उसके बाद जब हम सवाल करेंगे बच्चों, जब हम सवाल करेंगे इस परिभाषा पर आधारित, तो सब कुछ आपके सामने एकदम आ जाएगा कि आखिरकार इसको हमें कैसे कैसे करके बताना है उस सवाल के अंदर, इस परिभाषा को। देखते हैं बच्चों हम इसमें आधारित सवाल कौन कौन से हमारे आएंगे। ये देखिए बच्चों, आ गया सवाल नंबर बच्चों, उदाहरण जैसा आप कहेंगे 39 जो हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो पहले इसको देखते हैं तब आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो सवाल क्या है आखिरकार, सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया प्लस के लिए, मतलब आर हमको बताए क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। कह रहा धन संक्रिया के लिए, बच्चों धन संक्रिया के लिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में बता रहा हूँ। देखो संक्रिया तो बच्चों आपको मैंने बताई थी भैया एक स्टार होता है,
स्टार हमारी संक्रिया को दिखाता है, ठीक है। और वो संक्रिया आपकी धन की हो, माइनस की हो, गुणा की हो, भाग की हो, कुछ भी हो बच्चों, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है जब धन संक्रिया होगी, मतलब अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अगर वो प्लस का होगा, अगर स्टार क्या होगा, प्लस का होगा, तो -a का प्रतिलोम a है, -a का प्रतिलोम a है। अब आगे देखते हैं, और r में ही गुणा संक्रिया के लिए a बराबर 0 का प्रतिलोम 1/a है। मतलब हम इसमें दो बातें हो गई, एक संक्रिया क्या दे रखी है बच्चों, प्लस की, और दूसरी में क्या दे रखी है यहाँ पर, गुणा की। प्लस के लिए वो क्या कह रहा, a का प्रतिलोम, आप ये भी कह सकते हैं कि a का प्रतिलोम -a आना चाहिए। और दूसरा क्या बच्चों, कि जो अगर हमारा a 0 के बराबर नहीं है, जैसा आप यहाँ देखिए, तो उसका प्रतिलोम कितना आएगा, 1/a। अब बच्चों सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हमें करके बताना है। आइए, तो यहाँ बच्चों मैं सवाल का हल कर रहा हूँ, जरा साथ साथ आप देखते जाइए। देखो सबसे पहले बच्चों हम एक काम ही करेंगे ना, जो प्रतिलोम की परिभाषा मैंने आपको अभी अभी बताई है कि ये इसका प्रतिलोम कहलाता है, हम उसको एक बार यहाँ पर लिख के बता देंगे और फिर उसके अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, किसी, ठीक है बच्चों, देखो किसी संक्रिया, किसी संक्रिया को बच्चों आपको याद है, मैं स्टार से दिखाता हूं, किसी संक्रिया आपका हो गया स्टार में, आप ऐसा लिखिए इसको, किसी संक्रिया स्टार में, ठीक है बच्चों, कुछ जो ऐसा दिखा देंगे, अवयव क्या बच्चों, देखो अवयव बी को, ठीक है, किसी संक्रिया स्टार में, मतलब संक्रिया कोई भी हो, हम बी की बात कर रहे हैं कि अवयव बी को प्रतिलोम, ठीक है बच्चों, प्रतिलोम ए का, ठीक है, ए का कहते हैं यदि बच्चों, अब देखिए मैंने क्या लिखा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। किसी संक्रिया में, मतलब संक्रिया जैसा आपको स्टाफ मैंने बताया था, उसमें हम ये कह रहे हैं कि भैया बी को प्रतिलोम कहते हैं अवयव ए का। देखिए अवयव बी को प्रतिलोम ए का कहते हैं, मतलब बी को हम अवयव ए का प्रतिलोम कहते हैं यदि, क्या आता है बच्चों, अभी क्या बताया था मैंने, यदि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए अगर आ जाए, जैसा आपको मैंने अभी अभी यहां बताया, ए स्टार बी बराबर ई बराबर कितना आ जाए बच्चों, बी स्टार आपका ए, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ए और बी बच्चों क्या होंगे, उस समुच्चय के अवयव। तो मैं इसको देखो ऐसा दिखा देता हूं थोड़ा अपने फॉर्म में, कि फॉर एवरी बच्चों ए और बी, बिलोंग्स का साइन आपको पता है ये ऐसे ही होता है, बिलोंग्स का मतलब होता है अंदर या शामिल होना। फॉर एवरी ए और बी बच्चों दोनों अवयव, अगर बी ए का प्रतिलोम है तो वो प्रतिलोम भी उस समुच्चय के अंदर आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये जो परिभाषा है वो आपकी गलत हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ए और बी बिलोंग्स करेंगे एनी सेट बच्चों, या लिख देता हूं मैं अन्य समुच्चय। देखो बच्चों मैंने इसको अपनी थोड़ी परिभाषा में लिखा दिया है, और देखो बच्चों अब इसमें एक और ध्यान देना, मैंने यहां अन्य समुच्चय क्यों लिखाया, कोई सा समुच्चय हो, चाहे आपका रियल का हो, मतलब वास्तविक संख्याओं का हो, पूर्णांकों का हो, आपका परिमेय संख्याओं का हो, प्राकृतिक संख्याओं, किसी के लिए भी, तो मैंने यहां तक भी लिखा दिया ए और बी बिलोंग्स करेगा, या ए और बी किसके अंदर होनी चाहिए, अन्य समुच्चय, मतलब जो अन्य का जो हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है, वो इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। तो ये तो बच्चों मैंने उसकी बात कर दी जो उसकी परिभाषा अभी आपको मैंने बताई है। अब जरा सवाल पर आते हैं। सवाल पे कह रहा है बच्चों आर किसका समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का। संक्रिया क्या लेनी है बच्चों हमें, धन, और धन संक्रिया का मतलब स्टार जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा। स्टार क्या होगा बच्चों हमारा
प्लस का होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा उस केस में माइनस ए का प्रतिलोम ए है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ए का प्रतिलोम कितना आएगा बच्चों, माइनस ए। वो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये बोल दो माइनस ए का प्रतिलोम ए है या ए का प्रतिलोम माइनस ए है। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, तो बच्चों यहां से ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए आता है, तो हम कहेंगे बी जो है बी वो ए का प्रतिलोम है। ठीक बच्चों, आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था कि धन संक्रिया के लिए, मैं इसको यहां पर लिखा भी देता हूं, देखो धन संक्रिया के लिए जो हमारा ई होता है वो 0 होता है। तो यहां आपको मैं लिखाऊंगा धन संक्रिया, ठीक है बच्चों, धन संक्रिया के लिए, ठीक है बच्चों, धन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, आप इसको ऐसा लिखिए, तत्समक अवयव, ठीक है बच्चों, 0 होता है। मतलब बच्चों धन संक्रिया के लिए जो है हमारा वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तत्समक अवयव। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें संक्रिया क्या लेनी है, फर्स्ट पार्ट में धन, मतलब यहां पर स्टार की जगह हमें प्लस लगाना है, धन लगाना है। और ई धन संक्रिया के लिए क्या होता है, 0। अब देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, बच्चों ए तो मैंने यहां पर लिख दिया भैया, ए तो आएगा आएगा, क्योंकि यहां किसकी बात कर रहा है वो बच्चों, ए के लिए, तो ए तो आएगा आएगा। अगर वो कहता है एक्स के लिए निकालो तो यहां मैं ए की जगह एक्स कर दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संक्रिया मुझे लेनी है प्लस की। क्यों लेने प्लस की भैया, धन संक्रिया का मतलब स्टार का मान तुरंत प्लस का साइन लगा दो, बात खत्म। अब बच्चों यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, ए आ गया, स्टार की जगह प्लस आ गया। अब बी देखो, अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट हल्का सा और बताऊंगा, ऐड करूंगा इसमें। देखो बच्चों ने बी को ना ब्रैकेट में रोक दिया अभी। अब जरा इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, जो मुझे निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए का प्रतिलोम। तो मैंने उसको एक ब्रैकेट में जगह छोड़ दी, जरा इस पर ध्यान देना, उसको मैंने छोड़ दिया अभी। देखिए बराबर कितना आता है बच्चों, ई धन संक्रिया के लिए ई जो हमारा होता है क्या बच्चों, होता है 0 होता है। मैं आपको यहां लिखा देता हूं तत्समक अवयव, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ई जो ई होता है धन के लिए हमारा 0 होता है। अब बच्चों देखो इसको मैंने छोड़ दिया है, मैं अभी भरूंगा इसको इसके बाद, इस स्टेप के बाद। देखिए कैसे, ए आ गया बच्चों, स्टार की जगह धन आ गया, इसको मैंने अभी रोक दिया है। बराबर कितना आता है बच्चों, धन संक्रिया के लिए इस परिभाषा में बराबर ई आता है। ई हमें बताया धन के लिए क्या होता है, 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां देखो बी आ रहा है, बी क्या है, बी है प्रतिलोम ए का। मैंने फिर इसको देखो जगह छोड़ दी इसके लिए और यहां लिख दिया बच्चों ए। अभी देखना क्या होने वाला है आगे। तो अब मुझे यहां पर बच्चों बी का मान भरना है। किसका मान भरना है बच्चों, बी का मान। बी का मान बच्चों मुझे ऐसा भरना है, इस पर ध्यान देना जरा। बी का मान जो मैंने यहां पर देखो अभी छोड़ा है, यहां भी छोड़ दिया मैंने बच्चों, यहां भी छोड़ दिया। बी का मान मुझे ऐसा भरना है कि अगर मैं जब उसमें ए को प्लस करूं, ए को क्या करूं बच्चों, प्लस करूं, तो उसको प्लस करने पर वो किसके बराबर आ जाए, 0 के। मतलब ए में बच्चों में क्या प्लस करूं कि उसको ए के साथ प्लस करने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्या होगा बच्चों, माइनस है। अगर मैं, आप ये देखिए 2 है बच्चों, यहां देखिए 2 है, अगर 2 में मैं -2 को प्लस कर दूं तो मुझे बताया ये दोनों कर देंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए है, मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। बी क्या है, प्रतिलोम ए का। तो हम बी को क्या रखेंगे बच्चों, माइनस का ए, तभी मैंने जगह छोड़ी थी। और यहां भी क्या आएगा बच्चों, माइनस का ए। अब देखिए पूरी बात इस परिभाषा के अनुसार सत्य हो गई। देखिए ए स्टार हमें प्लस दे रखा था, बी का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस से।
बराबर कितना होना चाहिए, ई। धन संक्रिया के लिए ई क्या बताया आपको मैंने, 0 0 आ रहा है। ऐसी बी माइनस ए और स्टार की जगह प्लस, ए की जगह ए आ गया। तो अब पूरा मतलब क्या हो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि बी को कहते हैं ए का प्रतिलोम। बी की जगह बच्चों आप देखेंगे, बी की जगह क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अवयव ए है तो माइनस ए उसका प्रतिलोम होगा, माइनस उसका प्रतिलोम होगा धन संक्रिया के लिए। तो अब पूरा शॉर्टकट क्या हो गया बच्चों, सूक्ष्म रूप। अगर नंबर हमारा 4 है, धन संक्रिया दे रखी है, क्या कहता है भैया उसको निकालो प्रतिलोम, 4 का -4, ठीक। अगर वो कहता है -4 है, -4 का निकालो प्रतिलोम तो प्लस का 4, क्योंकि मुझे दोनों को जोड़ के क्या लाना होता है, ई, धन संक्रिया का, और वो ई क्या होता है, 0 के बराबर। तो बच्चों इसी लाइन के साथ आप ये कहेंगे इस सवाल का फर्स्ट पार्ट यहां पर हमारा खत्म हो गया। और बच्चों वही चीज जो आपको मैंने यहां लिखाई थी अपनी एक परिभाषा में, अगर ए किसके अंदर है बच्चों, आर के अंदर, ए किसके अंदर है, आर के, तो उसका प्रतिलोम भी आर के अंदर होना चाहिए। अब मुझे बच्चों आप यहां देखिए जरा, ए जो है वो मैंने आपको क्या बताया, आर के अंदर, मतलब आर का मतलब यह है कि जो समुच्चय के लिए बात कर रहा है वो उसके अंदर होना चाहिए, चाहे आर हो, जेड हो, कुछ भी हो। तो ए किसके अंदर है बच्चों, आर के अंदर। प्रतिलोम कितना आया, माइनस ए, तो माइनस ए भी आर के अंदर होना चाहिए। आर किसका समुच्चय है बच्चों, वास्तविक जो हमारा होता है संख्याओं का, ठीक है बच्चों। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्लस माइनस 0 सब कुछ आता है, बात ठीक। अब बच्चे एक चीज देखो, वास्तविक संख्याओं में अगर मैं कह रहा हूं 2 वास्तविक संख्या है, तो क्या -2 वास्तविक संख्या नहीं होगी, होगी। तो इसका मतलब 2 और -2 आर के अंदर आ रहा है, मतलब एक प्रकार से 2 और -2 अगर आर के अंदर हैं तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम भी आर के अंदर आ रहे हैं। मतलब 2 का प्रतिलोम कितना होगा बच्चों, -2 आर के अंदर आ गया। -2 का प्रतिलोम कितना होगा, 2, वो भी किसके अंदर आ रहा है, आर के। बस यहीं पर आपका सवाल आके खत्म हो जाता है। तो ए आर के अंदर है बच्चों। और हाँ देखो, आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो बहुत उचित है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी के लिए, यानी 2 की बात है, 4, 6, 8 भिन्न ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहां से माइनस ए भी किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, आर के अंदर। नहीं आता तो ये परिभाषा आपकी आके गलत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसका आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है कि ए का प्रतिलोम -ए दिखाओ, या -ए किसका प्रतिलोम है बच्चों, ए का है। चलो अब बढ़ते हैं आगे उस पर। गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम 1/a हो जाएगा। जो काम बच्चों मैंने प्लस के लिए किया है वो पूरा काम आपको किसके लिए करना है बच्चों, गुणा वाले के लिए। देखिए कैसे करना है, मैं इसको यहीं करके बताऊंगा बच्चों। पहले वो लाइन लिख दो कि गुणा संक्रिया के लिए बच्चों, ठीक है। अब गुणा के लिए कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, बच्चों आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया है, तत्समक अवयव जो है एक होता है बच्चों, जो ई होता है ना, ई वो क्या होता है, एक होता है, एक होता है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया बच्चों मैंने इससे पिछली क्लास में, आप देखना कि अगर गुणा है, गुणा के लिए तत्समक अवयव मतलब ई का जो मान होता है एक होता है, ठीक। जो काम मैंने धन के लिए किया, पूरा काम आपको गुणा संक्रिया के लिए करना है, कोई चेंज नहीं है। बस देखिए क्या हल्का सा चेंज आएगा। देखिए बच्चों, ए मैं यहां पर ए लिखूंगा, देखो आप स्टार। अब संक्रिया क्या है बच्चों, गुणा, तो यहां पर मुझे क्या लगाना होगा बच्चों, गुणा लगा दिया। बी का मान देखो बच्चों, फिर मैं ये भरूंगा बाद में समझाने के बाद, ठीक है। अच्छा बच्चों, गुणा संक्रिया के लिए ई क्या बताया, देखिए एक होता है, तो यहां मुझे बताया बच्चों एक तो आना ही आना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां कितना आ रहा है, बी, देखो बी को मैं फिर छोड़ दूंगा, और संक्रिया गुणा है तो यहां पर ए। अब देखते हैं बच्चों, जैसे ऊपर बताया
प्लस का था, ए प्लस बी को रोक दिया मैंने। फिर आपसे ये पूछा कि भैया ए में ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ के 0 आ जाए, माइनस है, या माइनस ए में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, प्लस का है, तो वो एक दूसरे के वो हो गए प्रतिलोम धन संक्रिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात आई गुणा की, तो ए गुणा, देखो बी का मान, मतलब बी क्या बताया था आपको, बी होता है ए का प्रतिलोम, बी होता है ए का प्रतिलोम, ठीक है बच्चों। अब बी अगर ए का प्रतिलोम है तो यहाँ अब मैंने वो बी को मैंने फिर ब्रैकेट में छोड़ दिया है अभी। अब देखते हैं क्या इसमें भरा जाएगा, देखते हैं बच्चों। ए में बच्चों, ए में मैं किससे गुणा करूं, ए में मैं किससे गुणा करूं कि गुणा करने पर उन दोनों की एक आ जाए, नंबर 1 आ जाए। ए में बच्चों किससे गुणा करें कि गुणा करने पर नंबर 1 आ जाए। देखिए पहले यहां पर, जैसे मान लो बच्चों 4 है, देखेंगे आप 4 है, 4 में मैं किससे गुणा करूं कि गुणा करने पर 1 आ जाए। तो बच्चों ये तो होगा वो 1/4, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1। सिंपल सी बात। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर गुणा संक्रिया है और किसी नंबर का क्या निकालना है बच्चों हमें, जैसे प्रतिलोम, तो वो प्रतिलोम उसका उल्टा होता है। जैसे मान लो अगर a है तो a का प्रतिलोम अगर हम निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को गुणा करेंगे तो a से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा 1। यहां देखो, तो यहां बच्चों मुझे क्या करना होगा 1/a, और यहां भी क्या करना होगा 1/a, क्योंकि a से 1 कटेगा, 1 आ गया, a से 1 कटेगा तो बच्चों 1 आ जाएगा, वो चीज सिद्ध हो गई। आप देखिए, और सिंपल सी बात है बच्चों, जो a का मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a आपको देखो, इसका मैं आपको बताता हूं रीजन। क्या रीजन है, अगर मान लो ये ऐसा हो गया तो ये तो बच्चों हो जाएगा अनंत, और उसको अनंत को अभी आपको नहीं लेना है। जहां पर ये कंडीशन सभी सत्यापित होगी जब a हमारा 0 नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, क्या जो प्रतिलोम हम निकाल रहे हैं वो प्रतिलोम R के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर समुच्चय R की बात आ रही है, R के अंदर वो होना चाहिए। अब वही बात, अगर मैं कह रहा हूं आपसे बच्चों 2 आपका वास्तविक संख्या है, तो क्या 1/2 वास्तविक संख्या नहीं है, है, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो सब कुछ हमारी इसमें शामिल होती है। तो इसका मतलब अगर हमारा A R के अंदर है तो 1/a भी किसके अंदर होगा, R के अंदर होगा। देखिए, तो हम इसको बच्चों यहां पर लिखा देंगे, देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं इसको यहां लिखा देता हूं साइड में, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल यहीं खत्म हो जाएगा हमारा कि फॉर एवरी, आपको पता है A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहां पर 1/a जो है बच्चों वो भी किसके अंदर होगा, R के अंदर। तो ये सवाल बच्चों यहां आके आपका खत्म हो जाता है कि अगर धन संक्रिया है तो a का प्रतिलोम -a, और अगर गुणा संक्रिया है तो a का प्रतिलोम 1/a, और जबकि a क्या है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। वो आप चाहो तो ये पर कहीं साइड में लिख दो कि a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। यहां आपका सवाल आके खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो शॉर्टकट, a का प्रतिलोम -a धन के लिए, a का प्रतिलोम 1/a गुणा के लिए। बस बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है वो। आगे बच्चों सवाल नंबर हमारा उदाहरण 40, सवाल नंबर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, उदाहरण आपका 40 आ रहा है। जरा देखते हैं उसको क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि n में, अब बात बच्चों किसकी आ रही है, n। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और n में क्या क्या आते हैं आपके, 0 नहीं आता है, और शुरुआत किससे होती है, नंबर 1 से होती है। मतलब प्लस के आएंगे, शुरुआत किससे होगी आपकी, 1 से। 1 2 3 4 10 20 1000 2000 कुछ भी ले लो, ना भिन्न आएगी, ना माइनस आएगा, ना 0 आएगा, 1 से लेके आपका चलती आएंगी। वो क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे n में, अब r की जगह बच्चों n आ गया है, विशेष ध्यान देना। अब r का यूज नहीं करेंगे हम, n का यूज करेंगे। कह रहा n में धन संक्रिया प्लस के लिए a जो है n के अंदर है का प्रतिलोम -a नहीं है। मतलब अभी जो बात यहां पर हमने r के लिए सिद्ध की कि भैया अगर a का है कोई नंबर, a हमारा अवयव है समुच्चय r का, तो उसका प्रतिलोम -a होगा, या गुणा के लिए 1/a होगा।
यहां कह रहा है अगर आर की जगह एन आ जाए, आर की जगह क्या आ जाए बच्चों, एन, तो ए का प्रतिलोम माइनस ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और कह रहे एन में ही अगर गुणा की बात करें तो ए अगर एक के बराबर है ही नहीं, मतलब अगर मुझे ए को एक के बराबर नहीं लेना, मतलब मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, तो 1/a जो होगा वो भी नहीं होगा प्रतिलोम उसका। तो यहां पर अब सवाल आपका देखा जाए उल्टा हो गया। आर के लिए जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, दोनों बात हमने सिद्ध करके आपको दिखा दी। ठीक, अब आगे क्या हुआ इस सवाल में, आर की जगह क्या आ गया, एन, एन क्या प्राकृतिक संख्या जो आपको मैंने बताई हुई। तो कह रहे उस पर यह बात गलत हो जाएगी कि ए का प्रतिलोम माइनस ए नहीं होगा, और ए अगर एक के बराबर नहीं है तो भी इसका प्रतिलोम 1/a नहीं होगा। ये हमें अब सिद्ध करके बताना है बच्चों। तो मैं इसको अब कर रहा हूं, साथ साथ देखते हैं। तो ये बच्चों इसका हल करेंगे। देखो मैंने आपको पहले यहां पे लिखा भी देता हूं। ये हमें क्या दे रखे बच्चों, यहां पर हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, ये लिख दोगे तो ज्यादा बेस्ट है कि एन क्या है, हम जानते हैं कि, ठीक है बच्चों, हम जानते हैं, मैं लिखाना चाह रहा हूं पहले एन के बारे में कि एन हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, माना हम जानते हैं कि एन प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का बच्चों क्या समुच्चय होता है, होता है। ठीक है बच्चों, पहली बात ये क्लियर हो गई। एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मैंने आपको यहां पर लिखा के बता दिया, ठीक है, उसको यूज हम करेंगे साथ साथ, इसलिए लिखाया है। और एन को बच्चों मैं यहां पर लिख भी देता हूं, देखो ऐसे एक समुच्चय की फॉर्म में, एन बराबर, ठीक है बच्चों, आपको पता होगा सेट्स, जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था आपको, एक हल्का सा समरी दी थी आपको 11th क्लास की, इस प्रकार दिखाएंगे इसको। और ये हमारा हो गया कैपिटल लेटर, और यहां देखो नंबर हमारे ऐसे आ जाएंगे। बस मेरा मतलब ये कहने का 1 2 3 4 बच्चों देखो इसको मैंने यहां रोक दिया। अब ये थोड़ी 4 तक लेना है, 10 15 1000 2000 लाख कुछ भी। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जहां शुरुआत किससे होगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आप समझ लो। ठीक है, चलता रहेगा ना, प्लस प्लस के अलावा कुछ नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा आपका, ना भिन्न आएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा धन संक्रिया के लिए ए जो एन के अंदर है उसका प्रतिलोम माइनस ए नहीं है। बच्चों आपको मैंने क्या बताया अभी सवाल में, जो सवाल खत्म हुआ क्या बताया, अगर हम कह रहे हैं कि भैया ए का प्रतिलोम माइनस ए है, जो भी आपको मैंने करके बताया, ए का प्रतिलोम क्या है, माइनस ए है, तो वो प्रतिलोम उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बात आपकी गलत हो जाएगी। जैसे आर था तो मुझे बताया अगर 2 आर के अंदर है तो -2 भी आर के अंदर होगा, पक्का होगा, बात सिद्ध हो गई। यह बात हो रही है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए, एन के लिए। अब जरा यहां देखते हैं बच्चों किस प्रकार, आप देखना, माना, ठीक है बच्चों, माना कि ए, बच्चों देखो ए मैंने कोई अवयव मान लिया किसका बच्चों, एन का। ए किसका अवयव है बच्चों, एन का, मतलब ए कोई मैं अवयव मान लिया, ए को मैं अगर एन के अंदर ले रहा हूं तो ए आपका कुछ भी होगा एन के अंदर, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4 5 6 कुछ भी, तो उसमें से मैंने ए मान लिया कि कोई सा भी हमारा हो सकता है, अपनी इच्छा से कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू एन। ठीक, अब बच्चों अगर ए का प्रतिलोम, ए का बच्चों प्रतिलोम कितना होगा धन संक्रिया के लिए, आपको मैंने बताया था माइनस से होता है। ठीक, तो माइनस से कहां होना चाहिए, उस समुच्चय के अंदर जिसके लिए हमें उसको दिखाना है, वहां था आर, यहां क्या दिखाना है बच्चों, एन के लिए। अगर ए एन के अंदर है तो बच्चों जरा ध्यान देना, तब
माइनस ए बिलोंग्स नहीं करेगा एन के अंदर। देखिए बच्चों, बात आपकी यही सिद्ध हो गई। हमको पता है ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है, पर माइनस ए या प्रतिलोम उस समुच्चय के अंदर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए मैंने एन के अंदर मान लिया, तो उसका मतलब माइनस ए वो भी किसके अंदर आना चाहिए? एन के अंदर। कहां से आएगा? कि एन में तो माइनस होना ही नहीं है, क्योंकि एन हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसमें सारे नंबर आपके प्लस के आते हैं और जीरो को छोड़ के भी। ठीक है, और शुरुआत किससे होती है? एक से। देखिए अब जैसे बच्चों मैं और इसका आपको दिखाता हूं, देखो जैसे मैं इसको यहां बताता हूं। जैसे बच्चों मैंने 2 ले लिया, चलो 2 मान लिया मैंने, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, ये नहीं कि जो मैं एग्जांपल मान रहा हूं वही मान लो, कुछ भी, बस आपको दिखाना है कि ये चीज सही हो गई हमारी। 2 ले लिया बच्चों मैंने किसके अंदर? एन के अंदर। ठीक है, तब आप देखेंगे कि -2 जो है वो नहीं होगा किसके अंदर? एन के अंदर। कहां हो रहा है? 2 तो एन के अंदर है, पर -2 किसके अंदर नहीं है? एन के अंदर। वो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी करके बता दिया। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर 2 एन के अंदर है, -2 एन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब प्रतिलोम जो है 2 का -2 अंदर नहीं आ रहा है। और जब नहीं आएगा तो वो आपका प्रतिलोम जो है वो नहीं होगा। मतलब होने के लिए जो है उस अवयव को या उस प्रतिलोम को समुच्चय में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों? ठीक है, अतः मतलब यहां आपको हमने दिखा दिया कि वो जो प्रतिलोम है वो उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अतः ए बिलोंग्स टू, बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, ये देखिए ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, अतः ए बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है बच्चों, अतः ए बिलोंग्स टू एन के लिए, जैसा आपको मैंने बताया है, के लिए -a। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एन के लिए -a प्रतिलोम नहीं होगा। प्रतिलोम बच्चों क्या नहीं होगा? नहीं होगा। बस ए जो एन के अंदर है उसके लिए -a प्रतिलोम नहीं होगा ए का। आप यहां पर देख सकते हैं नहीं हो रहा है। और बच्चों आप एक चीज और देना, देखो जबकि आप ये दिखा सकते हैं, जबकि ए में अगर मैं -a को जोड़ूंगा तो 0 आ रहा है। वो बात ठीक है कि ए को -a में जोड़ने पर 0 आ रहा है, पर मेन बात क्या है कि अगर ए है, प्रतिलोम -a है, तो उसको उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। यहां नहीं हो रहा है तो बात गलत। तो हम यहां क्या लिखेंगे? जबकि बच्चों क्या a + -a बराबर 0 बराबर -a + a। बस बच्चों, जबकि हम दिखा रहे हैं कि 0 आ रहा है, पर जो प्रतिलोम है वो उस समुच्चय के अंदर नहीं है, तो वो प्रतिलोम नहीं होगा। तो बच्चों ये इसका फर्स्ट पार्ट यहां खत्म होता है। अब बात करते हैं बच्चों इसमें आगे वाले पार्ट की तरफ। क्या गुणा संक्रिया है, तो ए अगर 1 के बराबर नहीं है, जैसे बराबर नहीं है 1 के, 2 मान लो, तो उसका प्रतिलोम भी नहीं होगा। देखते हैं कैसे बच्चों। तो उसको ऐसे करें, माना ए बिलोंग्स टू एन, मतलब ए किसके अंदर है बच्चों? एन के अंदर है। ठीक है, अब बच्चों फिर आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, देखो अलग से, ये देखिए बच्चों मैंने 2 मान लिया, देखो आपको मैं इसको यहां भी करके दिखाऊंगा। 2 एन के अंदर होगा, है 2 एन के अंदर है, 3 एन के अंदर है, 4 एन के अंदर है। ठीक, गुणा के लिए आपको मैंने क्या बताया था? तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है, जैसा आपको मैंने बताया था। और अभी अभी वो सवाल मैंने आपको इसी क्लास में खत्म कराया है। 2 गुणा 1/2 बच्चों, 2 से 2 कटेगा। ये भी बात ठीक है कि बच्चों 1 आ जाएगा। 2 की गुणा किस में करें? 1/2 में 2 से 2 कटा, 1 आ गया, बात ठीक हो रही है। पर वही बात
अगर 2 की गुणा 1/2 से कर रहा हूं तो 1/2 हमको पता हो गया कि भैया प्रतिलोम 2 का हो गया। ठीक, 1/2 किसका होगा बच्चों? प्रतिलोम 2 का। पर वो प्रतिलोम भी n के अंदर होना चाहिए, चाहे हमने धन के लिए किया या गुणा वाले के लिए। तो अब बताओ बच्चों, अगर 2 n के अंदर है तो क्या 1/2 जो आ रहा है वो n के अंदर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a 1 के बराबर नहीं है तो उस केस में 1/a का प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर a n के अंदर है, तब क्या 1/a बिलोंग्स नहीं करेगा बच्चों किसके अंदर? n के अंदर। और कब बच्चों? ये आपको यहां पर लिख के बताना पड़ेगा कि a बराबर नहीं है किसके बच्चों? 1 के। 3 ले लो, तो 3 तो n के अंदर है, पर 1/3 जो उसका प्रतिलोम है 3 का, वो n के अंदर कहाँ है? नहीं है, तो वो उसका प्रतिलोम नहीं होगा। सवाल आपका यहीं आके खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में ये कहूंगा बच्चों, प्रतिलोम अगर हम बता रहे हैं कि भैया ये इसका प्रतिलोम है, आपको मालूम पड़ गया कि गुणा के लिए मुझे उल्टा करना है और धन के लिए हमें उसका प्लस का माइनस करना है या माइनस का प्लस, पर वो प्रतिलोम उस समुच्चय में आ गए तो बात सही होगी, नहीं आएगी तो बात आपकी गलत हो जाएगी। इसी के साथ आपका सवाल यहाँ आके खत्म हो जाता है। बस मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, अतः ए बच्चों, ठीक है, बराबर किसके नहीं है? 1 का प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, अतः a बराबर जो 1 के नहीं का प्रतिलोम 1/a नहीं है। तो बच्चों आपके इसी के साथ जो उदाहरण अगली एक्सरसाइज से पहले थे, आपको पता है हमने 1.3 एक्सरसाइज खत्म करा दी थी। अब हम जो शुरू करेंगे 1.4। तो 1.4 से पहले जितने एग्जाम्पल थे आपके यहाँ आके खत्म हो गए। अब हम बच्चों इसको यहीं बंद करेंगे क्लास को, और अब नई क्लास में जब हम आएंगे, नई क्लास को शुरू करेंगे, तो हम आपको बताएंगे अब एक्सरसाइज 1.4 के सवालों को। तो बच्चों तब तक आपको मैंने कहा था एक्सरसाइज में आपका क्रम विनिमय, सहचर्य, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती रहेंगी जो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था। तो बच्चों अब मिलते हैं ज़रा और अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके, टेक केयर।